नमस्कार किसान भाइयों। तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। किसान भाइयों, 19 मार्च की बुआई है इस खेत की और बहुत सारे किसान भाई कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि भैया जो मार्च में गन्ने की बुआई हुई थी रिंग पिट की, उसकी वीडियो बनाओ। तो उसी को लेके आज हम यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप सब किसान भाई देख पाए कि जो हमने सबसे पहले जो 19 मार्च में जो गन्ना बोया था वो कैसा चल रहा है, क्या उस गन्ने की सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको थोड़ा बता देना चाहूँगा कि जो वैरायटी हमने यहाँ पर लगाई थी वो 0118 वैरायटी है। ये जो वैरायटी है इसमें ब्याज थोड़ा कम देखने को मिला था पिछले साल, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अब तक यहाँ पे इस वैरायटी ने निकाल के हमें दिया है। और बाकी इसमें कोई भी बीमारी अभी तक इसमें नहीं आई, और बीमारी भी इस वैरायटी के अंदर कम आती है। 1 या 2 स्प्रे से ही हम इसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाकी थोड़ा बता देना चाहूँगा कि ये जो विधि है रिंग पिट, इसमें जो बीज हमारा लगा था वो करीब 7 क्विंटल का बीघा लगा था, और पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग पर अपलोड हो रखी है, किस प्रकार से हमने इस गन्ने की बुआई की थी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें हमने एक लेज़र का इस्तेमाल किया था बोने के लिए। हमने यहाँ पर खूड़ निकाले, 2 फीट चौड़े और 1 फीट गहरे खूड़ यहाँ पर हमें मिले। तो उन खूड़ के अंदर हमने गन्ने की बुआई की है। किस तरीके से की है आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी बुआई में जो हमने यहाँ पर फर्टिलाइज़र लगाया था, एक तो वहाँ पर डीएपी लगाया था। डीएपी के साथ साथ में हमने एक वोल्टाक्स क्रिस्टल कंपनी की एक कीटनाशक आती है, हमने वोल्टाक्स लगाई थी। वोल्टाक्स के साथ में जिंक तलवार आता है। कंपनी वाले दावा करते हैं कि ये जिंक डाई के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। तो मैं पिछले 2 साल से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट यहाँ पर नज़र आए हैं। बाकी और जो हमने यहाँ पर एक माइको राजा इस्तेमाल किया था, ये भी क्रिस्टल कंपनी का था। बाकी आप देख सकते हैं पूरा खेत आपके सामने है, किस तरीके से यहाँ पे जमाव हमें मिला है और ब्यात हमें यहाँ पे मिला है। और इसके बाद इसमें हमने एक खरपतवार नाशक का स्प्रे किया था, सैम्प्रा का। बीच में वैसा कोई भी प्रकार का कोई भी घास नहीं था, केवल मोथा हुआ था, और जो मोथा था वो हमने सैम्प्रा से ख़त्म कर दिया था। बाकी इसमें जो और भी प्रकार के घास हुए थे उसमें उसके कंट्रोल के लिए एक बार हमने हल्की सी नुलाई करवाई थी यहाँ बीच में, और नुलाई के बाद खेत बिल्कुल क्लीन हो गया था। और अभी इसमें ऊपर की तरफ बेड पे रूटावेटर चलाया था 2-2 बार, क्योंकि ये जो बीच की जो बेड है ये 5.5 फीट है। तो एक बार में काम नहीं चला, क्योंकि एक बार केवल थोड़ा रह गया था, तो 2 बार निकालना पड़ा रूटावेटर। तो 2 बार रूटावेटर से बहुत ही अच्छा यहाँ पर खेत हो गया था, आप देख सकते हैं। अभी भी कोई भी घास नहीं है यहाँ पे। बाकी उसके बाद इसमें हमने पानी चलाया, पानी चलाने के बाद अभी ये सिचुएशन आप देख सकते हैं। और आज 2 जून है, और जैसे मैंने बताया कि 19 मार्च की इस खेत की बुआई है। अगर हम इस गन्ने की हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरे फेस के सामने इसकी हाइट हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमारे गन्ने की चल रही है। और बाकी इसमें हम अभी क्या करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये गहर अभी झुकी तो है। अब इसमें क्या करेंगे कि टीलर चलाएंगे, और टीलर में भी हमने एक स्पेशल जुगाड़ करवाया है। जो बाहर वाले जो खुरपे हैं उन खुरपों को निकाल के एक चौड़े खुरपे हम यहाँ पे डिज़ाइन करवा रहे हैं स्पेशल, जिससे कि जो मिट्टी है ये वाली ये हमारी अंदर चली जाए। तो कुछ मिट्टी इस साइड से अंदर जाएगी और कुछ मिट्टी इस साइड से अंदर जाएगी। और क्योंकि मिट्टी भुरभुरी है तो पानी देने के बाद वो मिट्टी घुल जाएगी, तो ऑलमोस्ट खेत समतल हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक पानी लगाने के बाद इसमें रूटावेटर निकालेंगे। रूटावेटर निकालने के बाद इसमें फिर हम जिस लेज़र से हमने इसके खोड निकाले थे उसी लेज़र से हम मिट्टी चढ़ाएंगे। मिट्टी चढ़ाने के लिए उसका जो टॉपलिंग है वो पूरा का पूरा उतार के, और पीछे जो खुरपे लगाए हुए थे उसकी हार्डनेस, मिट्टी की हार्डनेस तोड़ने के लिए, उनको निकाल के और पंखों को पूरा खोल के यहाँ पे आराम से मिट्टी चढ़ाई जा सकती है। तो उसकी भी पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग आपके साथ साझा की जाएगी, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बाकी अगर कीटनाशक की बात करें तो हमने कीटनाशक के लिए हमने मार्शल का इस्तेमाल किया है। मार्शल
जो है उसका स्प्रे किया था, और साथ में हमने एक जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया था। जिब्रेलिक एसिड हमने इसलिए लगाया था किसान भाइयों की, क्योंकि कुछ जो पौधे थे वो छोटे थे, जैसे कि ये पौधा है, ये जिब्रेलिक एसिड लगाने से पहले ये छोटा था, तो अगर हम मिट्टी चढ़ाते तो ये दब जाता। तो इसको हमें बहुत तेज़ी से बड़ा करना था, और नीचे से ब्यात भी आ रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये छोटा छोटा ब्यात आ रहा है ना। तो ये रोकने के लिए, अगर ये नहीं रोक पाया तो इसमें बहुत ज़्यादा गन्ने हो जाएंगे और बहुत फूस हो जाएगा, जो कि ये हमारी जो खेत की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उनको भी खींचेगा, और गन्ने में भी ये तब्दील नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया है, जिससे कि गन्ना हमारा बहुत तेज़ी से ऊपर को बढ़ पाए, और ये ट्रिलिंग से हटके और हमारी ग्रोथ पर ये चल पड़े। तो देख सकते हैं आप, अभी इसके जो ब्यात है वो पूरी तरीके से रुक गया है, और अभी ये गन्ना जो है पूरी हाइट पर चल पड़ा है। तो पूरा कंट्रोल किसान भाई यहाँ पे अपने हाथ में ले सकते हैं इस विधि के माध्यम से। उत्पादन भी हम पहले ही यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उत्पादन हमें मिलने वाला है, क्योंकि इसकी एक कैलकुलेशन है कि 1 बीघे में कितने गड्ढे आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर लो, और एक गड्ढे से हमें कितने गन्ने लेने हैं, और एक गन्ने का अप्रोक्स वज़न काउंट करके हम यहाँ पर पूरे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने गन्ने हमारे 1 बीघे में आ रहे हैं, और एक गन्ने से कितना वज़न आने वाला है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर एक अनुमान लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली बार एक थोड़े से लेवल पे एक ट्रायल किया था, तो हमारा 155 क्विंटल का बीघा निकला था, क्योंकि हमने उसमें फावले का इस्तेमाल किया था, और गड्ढे ज़्यादा आए थे, हमारे 350 के आसपास गड्ढे आए थे। तो इस बार हमने, क्योंकि बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो हाथों से अगर हम मैनुअली काम करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें पड़ता, लेकिन हमने इस बार ट्रैक्टर से, छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से और यहाँ पर करने का सोचा। तो बीज की पटड़ी हमने यहाँ पर 5.5 फीट रखी है, और गड्ढे से गड्ढे की दूरी यहाँ पे 1.5 फीट रखी गई है। तो इस हिसाब से जो हमारे जो गड्ढे आए हैं वो 1 बीघे में अप्रॉक्स, वैसे तो कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अगर खूड़ गिन के और एक खूड़ में जितने गड्ढे हैं उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो लगभग अप्रोक्स 250 गड्ढे के आसपास यहाँ पर आ रहे हैं। और एक गड्ढे से यहाँ पर अभी मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो करीब 40 से 45, किसी में ज़्यादा भी गन्ने हैं और किसी में कम भी है। तो अगर हम यहाँ पर 40 गन्ने भी एक गड्ढे में माने तो आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना अच्छा उत्पादन यहाँ पे निकलने की संभावना है। तो ये जो विधि है इसमें एक यही ख़ास बात है कि इसमें एक तो कूड़ी का खाद बहुत कम लगता है, क्योंकि खूड़ कूड़ी का खाद गिरता है। दूसरा, इसमें जो फर्टिलाइज़र है वो भी खूड़ लगता है, और इसकी बंधाई करना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे कि आप ये गड्ढा देख पा रहे हैं, इस गड्ढे की जो बंधाई होगी वो रस्सी के माध्यम से होगी, फिर इस वाले गड्ढे की बंधाई रस्सी के माध्यम से होगी। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये, क्योंकि गन्ना है 18 वैरायटी का गन्ना है, तो ये बहुत तेज़ी से हाइट पकड़ता है और बहुत ज़्यादा हाइट इस गन्ने की हो जाती है। इसके जो नीचे का जो तना है वो भी कमज़ोर है, तो इस वजह से इसकी गिरने की संभावना बनी रहती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले गड्ढे की और इस वाले गड्ढे की आमने सामने की मेड़ लगा देंगे, झोपड़ी नुमा, और जो मेड़ लगाएंगे वो भी हम रस्सी के माध्यम से लगाएंगे। तो इससे इसके गिरने की संभावना कम हो जाएगी। और अगर फिर भी बाई चांस गन्ना हमारा झुकलाता है या हमें लगता है कि गन्ना गिर सकता है, तो फिर जो 2 मेड़ लगाएंगे हम उसकी आपस में फिर बंधाई कर देंगे। तो मतलब 4 गड्ढों की एक मेड़ तैयार, मतलब एक चकुट्टा यहाँ पर बंधाई की जाएगी, जिससे कि गन्ना किसी भी प्रकार से आंधी तूफान में किसी प्रकार से नहीं गिरेगा। बाकी इसमें हम प्रयास यही करेंगे कि गन्ना अंत तक खड़ा रहे और गिरे ना, क्योंकि गिरे हुए गन्ने से वज़न कम होता है। तो कोशिश यही रहेगी कि खेत अंत तक सीधा खड़ा रहे। तो उसी को लेके हम यहाँ पर बंधाई का भी हमने यहाँ पे विचार इसी तरीके से बनाया है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। बाकी पूरी जो प्रबंधन है, पूरा फर्टिलाइज़र, कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी दवाई यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग के साथ में। बाकी मैंने आपको सब चीज़ बता दी है, इसमें कितने क्विंटल का बीज गिरा है, किस तरीके से हमने यहाँ पे जमाव लिया है, कितनी ट्रिलिंग ली है, कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करे हैं, कौन से यहाँ पे कीटनाशक इस्तेमाल करे हैं, और किस तरीके से हमने घास का प्रबंधन किया है, और
फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इसकी बंधाई होगी, कैसे पानी लगाने का तरीका है, तो पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है किसान भाइयों। और इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मिंग के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जानकारी और किसान भाइयों तक भी पहुँचे तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।